हेलो एवरीवन, मैं संदीप और आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो नंबर 3 ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। जहाँ तक हमने लास्ट पढ़ा था उसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट हमने क्या किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने बेसिक चीज़ों को सीख लिया था, क्या होता है, कैसे लिखते हैं, फिर इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये भी हमने यहाँ पे देख लिया था। आज हम लोग उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मान के चलिए कि हमारा कोई क्वेश्चन है कि हमें एक्सप्रेस करना है each one of the followings in the standard form. That is a plus I b। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसी फॉर्म में हमें हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है हम लोग लेके चलते हैं कि 5 प्लस 4i डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 टाइम्स i। तो अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है या हमें इसे चेंज करना है a प्लस आई बी के फॉर्मेट में, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ और आप इसको देख लीजिएगा। और अगर आपको बाकी के वीडियोस चाहिए तो वो मेरी प्रोफाइल में दिए हुए हैं यूट्यूब में, आप जाके वहां से एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना होता है। जैसे कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको जहां भी डिनोमिनेटर में आई मिल रहा हो तो इसे हमें हटाना यहाँ से बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और यहाँ से इसे हम हटाने के लिए हम लोग इसका क्या करते हैं, हम लोग इसे रेशनलाइज करते हैं। और उसमें हम लोग का क्या होता है, जो भी आई के आगे का सिंबल होता है उससे हम लोग चेंज कर देते हैं सिंपल। यहाँ पे आई के आगे का साइन यहाँ पे क्या है, ये प्लस वाला, इस प्लस वाले को हम यहाँ पे चेंज कर देंगे माइनस में। तो क्या होगा, 4 माइनस 5 टाइम्स आई, और इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे 4 माइनस 5 टाइम्स आई में। मतलब कि ऊपर नीचे सेम नंबर से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। अब हम लोग इसको सिंपल थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे मैथमेटिक्स से। तो ऊपर हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन रूल आ गया। देखिए यहाँ पे, जैसे कि इससे हमें मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो आपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मैं इसको करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 5 4 से हमारा सीधा सीधा 20 हो जाएगा। तो 5 इंटू माइनस 5 आई, तो माइनस हमारा हो जाएगा 25 आई। ठीक है, फिर 4i इंटू 4 तो प्लस 16 आई। तो और ये प्लस 4 माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 4 इंटू 5, ये हमारा हो जाएगा 20। और आई हमारा हो जाएगा आई का स्क्वायर। और सबके नीचे में आप देखें यहाँ पे क्या है, 4 प्लस 5 आई, 4 माइनस 5 आई, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम तो ये फॉर्मूला अपने बच्चे में पढ़ा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पे यूज करें। तो a के बदले हमारा क्या है 4, तो हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 आई और इसका भी स्क्वायर। ओके, अब देखें, अब यहाँ पे ये क्या होगा, 20 तो हमारा ये 20 हो जाएगा माइनस, तो माइनस 25 पर आई प्लस 16 आई, तो ऑपोजिट साइन में है, आई साथ में है, तो 25 और ये 16 आपस में ये हमने सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो माइनस 9 आई हो गया। अभी आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ये हमने पढ़ी थी, वीडियो 1 में भी देखा था और वीडियो 2 में भी यूज किया था। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, डेट इज -1। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा होता है -1 यहाँ पे, और ये माइनस यहाँ पे पहले से है, दोनों मिलकर हमारा क्या हो गया प्लस, डेट इज प्लस 20 एंड होल डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 हो गया, अगेन माइनस 25, और ये अगेन आई का स्क्वायर -1 होता है, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट में क्या होगा, 20 प्लस 20 40 माइनस 9 आई एंड होल डिवाइडेड बाई 16 प्लस 25 डेट इज 41। ठीक है, अब हम लोग इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग स्प्लिट कर लेंगे, दैट इज 40 अपॉन 41 माइनस 9 अपॉन 41 इंटू
आई। तो अब जो ये हमारा है ये हमारा कन्वर्ट हो गया, किस फॉर्म में ये हमारा कन्वर्ट हो गया, ए प्लस आई बी के फॉर्म में, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म हमसे क्वेश्चन डिमांड यहाँ पे कर रहा था। तो ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, ए की हमारी वैल्यू हो गई 40/41 और बी की वैल्यू क्या हो गई -9/41। तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, आप इसे आराम से कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ये है 1 प्लस आई और इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस आई। अब इसे हमें चेंज करना है, और हमें इसे किस में चेंज करना है, हमें इसे अगेन इसे हमें फिर से चेंज करना है a प्लस आई बी के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे हमें ध्यान क्या यहाँ पे रखना है, वही लॉजिक कि डिनोमिनेटर में कभी भी आई हमें नहीं चाहिए। अगर आई हमें दिख रहा है तो हम इसे रैशनलाइज करके इस आई को हटा सकते हैं, लेकिन चूंकि ऊपर में मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर मुझे दिखाई पड़ रहा है तो मैं पहले इसे सिंप्लीफाई कर लूंगा, है ना, इसको। तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर को मैं अगर सिंप्लीफाई करने जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं आपको यहाँ पे ये लिख देता हूँ, अगर आप में से किन्हीं को मालूम ना हो तो वैसे पता होना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। चलिए, तो ए का वैल्यू हमारा 1 हो गया, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई। तो ये क्या हो गया हमारा, 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही हो जाएगा, आई का स्क्वायर -1 होता है, ठीक है। 2 इंटू 1 2 हो गया, इंटू आई में तो ये हमारा हो गया 2i, 1 और हमारा कैंसिल, दैट इज इक्वल्स 2 इंटू आई। तो ये हमारी वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई, इसकी 1 प्लस आई के होल स्क्वायर की, ठीक है। अब देखिए, अब ये 3 माइनस आई है। अब जो हमारा क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन था 1 प्लस आई इसका होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आई, तो इसकी तो वैल्यू हमने यहाँ पे 2i फाइंड कर ली, अपॉन 3 माइनस आई हो गया। ओके, आई होप कि इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेंगे 3 प्लस आई के साथ, डन। अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 2i इंटू 3i दैट इज 6i प्लस 2i इंटू आई, तो क्या हो जाएगा 2i का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस आई, 3 प्लस आई, अगेन सेम हमारा जो फॉर्मूला था, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। नाउ फर्दर दैट इज 6i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 और आई स्क्वायर -1 और ये माइनस यहाँ पे है तो ये हमारा +1 हो जाएगा। ओके, तो 6i -2 डिवाइडेड बाई 9 + 1 10 हो गया। अभी से हम लोग स्प्लिट यहाँ पे कर लेते हैं, तो क्या होगा 6i डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2/10, 2 से कट गया 5 टाइम्स और 2 से 3 और 2 से 5, तो जिसके साथ i है वो तो b था, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई -1, सॉरी हाँ -1/5 और हमारा ये b का वैल्यू हो गया 3/5। तो ये हमसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा था। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आई टाइम्स साइन थीटा। अब इस पूरे को हमें सिंप्लीफाई करके कन्वर्ट करना है a प्लस आई बी के फॉर्मेट में, ठीक है। चलिए, अभी 2 क्वेश्चन अभी हमने लोग किए, अभी हमारा अगला क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर रहे होते हो तो आपको हमेशा डिनोमिनेटर में जो आई आपके पास पड़ा हुआ है आपको इसको ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। अब हमारा पूरा मन की जो क्वेश्चन सॉल्विंग फोकस रहेगा वो कि हम लोग नीचे से इस आई को हमें हटाना होगा, ठीक है। अब इस आई को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। चलिए हम लोग इसको अगले स्टेप में करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस आई टाइम्स
साइन थीटा। अब अगर इसे हम यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे तो मैंने आपको सिखाया था कि जहां भी आई दिखे उसके साइन को आप बदल दो, बस बाकी को चेंज मत करो। यहाँ आई के पास प्लस साइन है, हम यहाँ पे माइनस ले लेंगे, बाकी कुछ भी चेंजेस यहाँ पे नहीं आएंगे। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई टाइम्स साइन थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई टाइम्स साइन थीटा। तो ये हमने इसे रेशनलाइज कर दिया। ओके नाउ अब क्या है, ये जो ऊपर का हमारा न्यूमरेटर का टर्म है ये पूरा ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इंपैक्ट यहाँ पे पड़ेगा नहीं। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है और यहाँ आई साइन थीटा है। यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ भी आई साइन थीटा है। बट इशू क्या है कि ये यहाँ पे हमारा प्लस है और ये यहाँ पे हमारा माइनस है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा कि अगर इस पूरे को मैं ए कंसीडर कर लूँ, इसको मैं बी कंसीडर कर लूँ, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हमारा फॉर्मूला अब यहाँ पे काम में आ जाएगा। ओके चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमें न्यूमरेटर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 है। हम इसको लिख लेते हैं एक बार, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई टाइम्स साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस आई टाइम्स साइन थीटा और इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें कुछ फॉर्मूला यूज करना है वो ट्रिग्नोमेट्री का। मैं आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, उम्मीद कर रखेंगे कि आपको ये पता हो। ठीक है, आइए जैसे यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक चैप्टर है हाफ एंगल फॉर्मूला, या मल्टीपल कुछ बुक्स सब मल्टीपल एंगल भी लिखते हैं। तो 1 माइनस जो हमारा कॉस थीटा होता है ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे ही कभी अगर 1 प्लस कॉस थीटा हमें मिलता है तो इसे हम लोग लिखते हैं ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे अपने पास 1 माइनस कॉस थीटा है तो हम इसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आई टाइम्स। अब चूंकि ये थीटा हमारा हाफ एंगल में कन्वर्ट हो गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हाफ एंगल। इस थीटा को हमने हाफ, ये थीटा था तो ये थीटा बाई 2 हो गया, तो इसे हम लोग हाफ एंगल बोलते हैं। ऐसे ही इस थीटा को भी अगर हमने हाफ एंगल में कन्वर्ट नहीं किया तो हम कुछ भी कॉमन कर नहीं पाएंगे। तो अगर हम हाफ एंगल में कन्वर्ट यहाँ पे करेंगे तो साइन थीटा को हाफ एंगल में क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ हम भी इसे हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या होगा 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, मतलब कि 2 कॉस थीटा। ओके, माइनस आई है, दैट इज आई का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां तक कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए ऊपर में कुछ हमें कॉमन मिलेगा, हमें एक ये 2 कॉमन यहां से मिल जाएगा और हमें कॉमन मिल जाएगा साइन थीटा बाई 2। तो अगर मैं यहां से कॉमन निकाल लूं ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई 2, तो अब हमें यहाँ पे बचना क्या है, 2 तो कॉमन आ चुका है, साइन थीटा बाई 2 भी कॉमन आ गया, तो अंदर में हमें मिल गया साइन थीटा बाई 2 माइनस 2 कॉमन है और साइन थीटा बाई 2 भी कॉमन है, तो क्या बचा आई इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ओके, और होल डिवाइडेड में क्या होगा, अब देखें यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी हो जाती है कितनी, -1। तो ये जो माइनस है ये हमारा प्लस में हमारा चेंज हो जाएगा। और हम जानते हैं क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमारी होती है 1 और इसे हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो इतना ये जो हमारा टर्म है दिस और प्लस में दिस, इसकी वैल्यू हमारी 1 हो गई और ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2, तो ये हमारा सीधा हो जाएगा 2। बचा क्या, माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा। डन। चलिए आप देखिएगा, अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो
मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं इस स्टेप को एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब नेक्स्ट में हमें क्या चाहिए, तो ऊपर में हमें मिल गया है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, साइन थीटा बाई 2 माइनस आई टाइम्स कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, इसमें तो कुछ चेंजेस अभी नहीं हुए हैं, बट नीचे हमारा 2 कॉमन है और ये क्या बन गया 1 माइनस कॉस थीटा। अभी जस्ट हमने देखा क्या है, देखिए यहाँ पे कि मैं एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये अभी ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा कि 1 माइनस कॉस थीटा जो हमारा होता है क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, आइए तो अगर यहाँ पे मैं लिखता हूं इसको, तो 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 और ये हमारा ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 माइनस आई टाइम्स कॉस थीटा बाई 2, डन है। और डिवाइड करते हैं इसको, अगेन ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 2 हमारा कैंसिल, ओके ठीक है, एक 2 यहाँ पे हमारा सेव है, एक इसके साथ एक हमारा ये टर्म भी कैंसिल हो गया, तो नीचे में क्या रहा 2 भी बच गया है और साइन थीटा बाई 2 भी बच गया है, तो 1/2 को हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, 1/2 हमारा आ जाएगा बाहर। अब जो हमें यहाँ पे मिल गया है दैट इज साइन थीटा बाई 2 माइनस आई टाइम्स कॉस थीटा बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब चलिए, अब यहां से अगर ये हमारा 1/2 ये हो गया, अब हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, यहाँ से ये जो हमारा टर्म बच गया है हम इसे स्प्लिट मतलब कि अलग अलग यहाँ पे कर लेंगे। देखिए स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि अगर a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी हो तो हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन सी प्लस b अपॉन सी, इसी को स्प्लिट करना बोलते हैं। तो अब ये साइन साइन हमारा कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 माइनस आई टाइम्स कॉस थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2, तो क्या हो जाता है दैट इज कॉट थीटा बाई 2, डन है। 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 इंटू 1, तो ये 1/2 ही रहेगा, माइनस इधर आई हो गया और यहाँ क्या बचा कॉट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखिए अब ये हमारा कन्वर्ट हो गया, जो हमें क्वेश्चन पूछ रहा था ये उसके फॉर्मेट में हमारा चेंज हो गया, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिल गई दैट इज 1/2 और यहाँ से हमें b की वैल्यू क्या मिल गई माइनस कॉट थीटा बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये रहा हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो भी हम लोग 3 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। चलिए अब तो हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज करते हैं यहाँ पे। अब हमें सॉल्व करना है, तो किस चीज को सॉल्व करना है एक बार इक्वेशन देख लेते हैं कि 2 टाइम्स 1 प्लस आई इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2 माइनस आई इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 3i इक्वल्स 0। ठीक है, मानते कि हमारा एक क्वेश्चन है और इसे हमें सॉल्व करना है। बेसिकली ये आपसे सीधा सीधा बोल रहा है कि भाई तुम कुछ मत करो, x की वैल्यू निकाल दो। अब याद होगा आपको कि अगर आपने मेरे पहले भी के वीडियोस देखे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, जो मे बी कि सेकंड वाला जो लेक्चर होगा पार्ट 2, उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व किया था। यहाँ पे कुछ ज्यादा दिमाग तो लगाना ही नहीं है, जो आपने क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सीखा है सेम लॉजिक को इधर भी अप्लाई हमें करना है। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा था कि एक्स स्क्वायर के पास जो होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं दैट इज बिकम्स आवर ए, एक्स के पास जो टर्म होता है उसे हम क्या बोल देते हैं दैट इज बी, और जो हमारा कांस्टेंट होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं दैट इज सी। वही लॉजिक इधर भी काम आना है। ठीक है, अगर हमें एबीसी पता हो तो जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे डी की वैल्यू। आपको अगर याद हो तो डी हमारा क्या होता है, डी का हमारा फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इंटू सी।
ये हमारा डी होता है, यहाँ भी डी वही होता है, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं, इसमें सीधा वैल्यू पुट करते हैं। तो बी का मतलब क्या हो गया, -4 ब्रैकेट में 2 माइनस आई और इस पूरे का होल स्क्वायर, डन है, -4 टाइम्स ए का मतलब ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस आई इंटू सी का मतलब ये हो गया डेट इज -5 -3 इंटू आई, ये हमारा पूरा सी हो गया। ओके, चलिए -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, इवन नंबर है। ओके, अब 2 माइनस आई का स्क्वायर तो वो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस अब हो जाएगा आई का स्क्वायर -2ab, तो 2 इंटू आई, तो डेट इज 4 इंटू आई हो गया हमारा, ये खत्म है कहानी इसका। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा, मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ भी हमारा एक माइनस है और एक हमारा माइनस यहाँ भी है। अगर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो बीच का टर्म हमारा प्लस का हो जाएगा, हो गया। अब 4 2 जा क्या हो गया 8 हो गया, यहाँ पे क्या है 1 प्लस आई, और यहाँ जैसे माइनस कॉमन है तो ये क्या बन गया 5 प्लस 3 इंटू आई। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो ये तो हमारा 16 हो गया, डन है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ देखिए 4 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 -4 इंटू आई हो गया प्लस 8। अब हम लोग इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 5 हो गया, प्लस 3 इंटू आई हो गया, प्लस 5 इंटू आई हो गया, प्लस 3 इंटू आई का स्क्वायर। ओके, 16 हो गया, 4 माइनस 1 3 माइनस 4 टाइम्स आई, तो यहाँ पे 8 हो गया। अब देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये जो प्लस का साइन है ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 दैट इज 2 प्लस 3i प्लस 5i दैट इज 8 इंटू आई हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 16 इंटू 3 तो कितना होता है 48, दैट इज 48 माइनस 16 4 जा 64 आई प्लस 8 2 जा 16 हो गया, प्लस 8 इंटू 8 64 इंटू आई, खत्म। और ये हमारा हो गया कैंसिल। 48 प्लस 16 हाउ मच, बोलिए जल्दी कमेंट सेक्शन में, दैट इज 64। तो ये हमें वैल्यू मिल गई है डी की। अब जैसे हमें डी की वैल्यू मिल गई तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक रूट्स निकालने का, एक बार याद करके देखिए तो x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। आई होप ये आप जानते हैं। चलिए अब देखिए b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, आप एक बार ऊपर देखें तो हमारी b की, ये तो हमारा माइनस पहले से है, अब हमारा b का वैल्यू था -4 2 माइनस आई, ये हम ब्रैकेट यहाँ पे बंद किया, प्लस माइनस d की वैल्यू पे हमने क्या फाइंड की है 64 एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए क्या था 2 तो पहले से था, और a की वैल्यू ट्वाइस ऑफ 1 प्लस आई, ये था हमारा वैल्यू इसका। ओके, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस भाई दोनों मिलके पॉजिटिव बन गए, बचा क्या 4 इंटू 2 माइनस आई प्लस माइनस 64 का रूट क्या होता है 8 होता है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4 इंटू 1 प्लस आई हो गया। डन यहां तक। चलिए हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा आगे, इस ब्रैकेट को भी ओपन हम लोग कर देते हैं, 4 2 जा 8 माइनस 4 इंटू आई प्लस माइनस 8 एंड डिवाइडेड बाई क्या होगा 4 टाइम्स 1 प्लस आई। अब हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं आई का आना नॉर्मल है, तो ये कोई बहुत बड़ा हेडेक की बात यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, आपने 10th में सीखा होगा, एक बार प्लस वाले को लेकर चलना होता है और फिर एक बार माइनस वाले को लेकर चलना होता है।
तो हम लोग भी चलेंगे, जो सीखा है वही करेंगे, कुछ भी नया नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इक्वल्स एक बार हम प्लस साइन लेके चलते हैं, 8 माइनस 4 टाइम्स आई माइनस प्लस में 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 प्लस आई। ठीक है, और एक बार हम लोग यहाँ पे बारी से निगेटिव वैल्यू लेके चलते हैं, x इक्वल्स 8 माइनस 4 टाइम्स आई माइनस 8 होल डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स 1 प्लस आई। डन है। अब देखो ये -8 और +8 आपस में निपट गया फ्री में। डन है। अब आगे बढ़ते हैं, 8 + 8 क्या होता है, 16 माइनस 4 टाइम्स आई और डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 प्लस आई। ओके, अब पर इधर भी कर लेते हैं, ये क्या होगा, यहां बचा है -4 इंटू आई डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 प्लस आई। 4 हमारा निपट गया, यहाँ पे हमारा 4 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 4 बच जाएगा। तो क्या यहाँ पे हमें मिल गया 4 माइनस आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई, और यहाँ अपने पास क्या हो गया, x इक्वल्स माइनस आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई। हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन सॉल्व भी हम लोगों ने मिलकर किया था, जहां पे हमने ये सीखा था कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए। ऊपर में आई है तो चलेगा, यहां भी ऊपर में आई है तो चलेगा, बट डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए। तो अभी से हमें सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए अभी जस्ट हमने सीखा था कि जब भी हमें डिनोमिनेटर में आई मिले तो हम लोग उस टर्म के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देते हैं। जो पढ़ा वही काम करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ज्यादा दिमाग लगाने से फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी, आपकी भी बढ़ जाएंगी और हमारी तो पहले से ही बढ़ी हुई है। ठीक है, 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई हो गया। मैं ना दोनों को एक साथ लेके जा रहा हूं ताकि कोई आपको दिक्कत ना हो। अगेन ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन, 4 माइनस 4 टाइम्स आई माइनस आई प्लस आई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया और आई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। डन है। चलिए आते हैं इधर, तो x इक्वल्स माइनस आई इंटू 1 दैट इज माइनस आई, माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया दैट इज, और यहाँ हो गया आई का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, यहाँ भी वही कहानी 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आई स्क्वायर हमारा होता है -1, 4 माइनस 1 दैट इज 3, माइनस 4i माइनस आई दैट इज 5i डिवाइडेड बाई, ये हो गया हमारा 1 प्लस आई स्क्वायर 1 के साथ ये माइनस मिल के हम 1। ओके, अब इधर की कहानी, तो x इक्वल्स माइनस आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी हो गया हमारा 2, 1 प्लस 1 2, यहाँ भी हो जाएगा 2, और 2 होने के बाद हम लोग इसको लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 टाइम्स आई इंट होल डिवाइडेड बाई 2, और इधर क्या हो जाएगा x इक्वल्स माइनस आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे हुए उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स के इक्वेशन। मैंने थोड़ा सा लेंदी में सॉल्व किया है क्योंकि आप लोग को समझाना जरूरी है, और जिनको भी ये आता है वो इससे स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये 2 इंटू 2 8 ये वैल्यूज देखो, बट मेरा काम है सिखाना। कुछ बच्चे हैं जिन्हें यहाँ भी दिक्कत होती है, आई इंटू आई में भी मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत होती है, तो मुझे एक बार उन्हें भी देखना होगा। मैं चाहता हूँ कि आप एकदम नीचे से पढ़िए और जहां तक आप पढ़ सकते हैं, आपकी बुक्स में जहां तक दिया हुआ है मैं वहां तक आपको पढ़ा दूंगा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी टाइप का है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई होल टू द पावर 6 प्लस 1 माइनस आई होल टू द पावर 6। ठीक है, अब देखिए पावर 6 आपको थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये और भी इजी क्वेश्चन है। आई विल शो यू। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, फिर हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
आइए, तो 1 प्लस आई टू दी पावर 6 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस आई इसका होल स्क्वायर, और इस पूरे का पावर में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, ये हमारा पावर यहाँ पे टाइम। तो इसे हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लेते हैं, तो 1 प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आई, और इस पूरे का पावर 3 यहाँ पे बैठा हुआ है, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और ये +1 के साथ कैंसिल हो गया, बचा क्या 2i, और इस पूरे का पावर 3 हो गया। तो 2 का पावर 3 आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है 8 हो जाता है, और 8i³ और i³ मैंने आपको बताया था, आपको ये याद रखना होगा, डेट इज -i होता है, तो वो हमारा हो गया -8 इंटू आई, तो ये इसकी वैल्यू आई, ये थी हमारी पहली टर्म। अब सेम इसके साथ सॉल्व करते हैं, तो ये क्या है 1 माइनस आई टू दी पावर 6, इसे भी कुछ ऐसा ही ब्रेक डाउन हम लोग कर लेंगे, 1 माइनस आई होल टू दी पावर 2 और फिर 3 हो जाएगा, डन है। इसे भी हम लोग ब्रेक यहाँ पे कर लेंगे, 1 प्लस आई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू आई, और इस पूरे का पावर क्या हो जाना है 3 हो जाना है, अगेन आई स्क्वायर -1 और ये 1 हमारा कैंसिल हो गया, तो -2i और इस पूरे का पावर 3 हो गया, तो माइनस का पावर माइनस, क्योंकि ऑड नंबर है, 2 का क्यूब 8 हो गया, और इंटू हमारा बच गया ये i का पावर 3, अगेन i³ -i होता है और ये माइनस पहले से, तो ये क्या हो गया 8 इंटू आई, ये हमारी इसकी वैल्यू मिल गई ये वाली। अब इन दोनों को जोड़ना है, आप खुद ही सोच के देखो इन दोनों को जोड़ के क्या मिलेगा, ये ऑलरेडी -8i है और ये हमारा 8i है, तो नेट वैल्यू इज 0, ला स्वाहा हो गया। अब क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन ही ऐसा आता है, तो ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अभी बोल रहा है कि इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, और इस पूरे का पावर दिया हुआ है m and is equals to 1, then find the least positive integral value of m। ठीक है, अभी बोल रहा है कि अगर इसकी वैल्यू 1 है तो हमें क्या करना है, m का लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू में फाइंड करना है, वो भी इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करना है। आइए देखते हैं, तो हमारा जो कंडीशन है, हम लोग पहले वहां से क्वेश्चन पे चलेंगे। तो हमें एक कंडीशन दिया हुआ है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, और इस पूरे का पावर हमें दिया हुआ है कितना m इक्वल्स 1। तो आपको मैंने बताया था, इस बात को आप हमेशा याद रखिए कि कभी भी आप जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो कोशिश ये रखिए कि डिनोमिनेटर में आई नहीं दिखाई दे आपको कभी। अगर कभी गलती से आई दिख भी गया तो सबसे पहला काम है आपको उस आई को वहां से रिमूव करना। तो अभी भी हम यहाँ पे करेंगे, अभी पावर को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, क्या ही होता है बाद में ले आएंगे, थोड़ी कहीं जाने वाला अपना है। तो और डिनोमिनेटर से आई को रिमूव करने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ता है, रेशनलाइज करना पड़ता है। हम भी करेंगे रेशनलाइज, मैं एक बार इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ इस साइड में, ठीक है। दैट इज 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, इसे हम कर लेते हैं रेशनलाइज। तुमसे मैंने क्या बोला आपको कि आई के साइन को बस चेंज कर दो, उल्टा कर दो, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, समझ रहे हो बाबू, बहुत आगे तक जाओगे। चलो, तो ऊपर तो दोनों सेम टर्म हो गए, तो 1 प्लस आई इसका हो गया ये होल स्क्वायर अपॉन अगेन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, डन है। चलो इसे हम ब्रेक करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो a का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आई, और डिवाइडेड में क्या हो गया 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, माइनस आई स्क्वायर माइनस 1 मिलके प्लस 1 हो गया, और ये मैंने गलती से यहाँ पे 2 लिख दिया था तो इसको चेंज करना पड़ेगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा 1। तो
अगला क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल, तो ये रहा हमारे पास 2i डिवाइडेड बाई 1 + 1 2, 2 कैंसिल, और ये हमें मिल गया i। मतलब कि जो पूरा वैल्यू था ना, ये हमारा क्वेश्चन था, इस पूरे क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन हमें मिल गया है i। वाह, ये तो बढ़िया है। अब इसके हिसाब से कि अगर इस पूरे का पावर m था तो i टू दी पावर m इक्वल्स 1, और आपको मैंने बताया था कि i का पावर जो होता है 4 हमारा होता है 1, या i के पावर 4 का जितना मल्टीपल है, मतलब कि i का पावर 8 भी क्या होगा, 1 होगा, i का पावर 16 भी क्या होगा, 1 होगा। और हमें क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल चाहिए हमें क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि भैया लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल क्या है। तो देखो 4, 8, 16, अगला 4 का और पावर होगा 20, 24, 28, तो उसमें सबसे लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल क्या है बाबू, 4। तो हमारे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिल्कुल ठीक 4, दैट इज योर आंसर। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब ये हमें कुछ प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द ट्रायंगल formed by the points 1, 1 plus I divided by root 2 and I as vertices in the Argand diagram is isosceles। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि जो भी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, अब ट्रायंगल में तो 3 पॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ हमें क्या दिया है, उसने तीन वर्टिसेस दिए हैं। तो एक हमारा वर्टिसेस 1 है, एक ये है और एक i है, ठीक है, और इन्हें हमें कहाँ पे करना है, आर्गेंट डायग्राम में करना है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स प्लेन जिसे आप बोलते हो ना, वो यही है, ये बोलो या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलो, बात एक ही है। और ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस, इसमें का ध्यान रखना, मतलब कि ये ट्रायंगल के 2 साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, इक्विलैटरल, तीनों साइड इक्वल होते हैं, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे कंसीडर करना होगा, तो हम लोग मान लेते हैं। चलिए हम लोग आते हैं आंसर पे, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि कंसीडर, अब ट्रायंगल के 3 कॉर्नर होते हैं, तो नाम तो देना होगा ना उसको, ए को हमने नाम दे दिया 1, ठीक है, बी को हमने नाम दे दिया 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई रूट 2 एंड सी को हमने नाम दे दिया आई, ठीक है, आई होप यहां तक आप समझ होंगे। अब हमने सबसे पहले लेक्चर में देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर के हम लोग वैल्यूज को कोऑर्डिनेट प्लेन पे दिखा सकते हैं, और कोऑर्डिनेट प्लेन के वैल्यूज को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में भी दिखा सकते हैं। अब सोच के देखो, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर ए, यानी कि वर्टिसेस कोई भी ट्रायंगल का जिसका नाम ए है, ट्रायंगल का वर्टेक्स का, उसका कोऑर्डिनेट 1 है, मतलब कि इसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, मतलब कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। इस ए को हम लिख सकते हैं ऐसे करके, देखो तो 1 प्लस आई इंटू 0। अगर इसे मुझे कोऑर्डिनेट प्लेन में दिखाना पड़े तो मैं कैसे दिखाऊंगा कि ए है और ए का वर्टेक्स क्या है, पहले x लिखते हैं रियल वाला पार्ट, उसके बाद लिखते हैं y मतलब इमेजिनरी वाला पार्ट, और यहाँ इमेजिनरी क्या है 0। आई होप कि आप ये समझ गए, एक बार आप वो पिछली वीडियो जाके देखिएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे b के लिए आऊं वैसे ही, ठीक है,
तो b में इसको हम स्प्लिट कर लेंगे, 1/√2 हो जाएगा, तो b का हमारा हो जाएगा 1/√2, और यहाँ i/√2, i मतलब इमेजिनरी, तो i को छोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा 1/√2। तो ये हो गया b का कॉम्प्लेक्स के एक्सिस को, मतलब कि कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेट को हमने किस में चेंज किया है, सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट्स में। और यहाँ c है, अब देखो c बस i है, मतलब इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, तो जब रियल पार्ट नहीं है इस c को मैं फिर क्या लिख दूं, तो रियल पार्ट 0 हो गया और इमेजिनरी पार्ट i का कोएफिशिएंट हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो अब क्या मिला हमें, ट्रायंगल का वर्टेक्स a मिल गया, वर्टेक्स b मिल गया और वर्टेक्स c मिल गया। अब याद करो तुम क्लास 10th में तुमने ये प्रूफ किया होगा कि ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए हैं और हमें प्रूफ करना है कि हमारा जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अब क्या हम लोग करते थे, सबका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर किसी दो साइड के डिस्टेंस आपस में मिल गए तो आइसोसेलेस प्रूफ हो गया, नहीं मिले इट्स ओके, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये क्वेश्चन ही फिर ऐसा है। तो डिस्टेंस निकालते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए आपने क्लास 10th में डिस्टेंस फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 1 माइनस 1/√2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस का साइन लगाते हैं, 0 माइनस 1/√2 और इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, चलो जब इसको सॉल्व हम लोग करना पड़ेगा थोड़ा सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, यही सीखा था। अब जीरो में तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, और माइनस का स्क्वायर हमारा कोई दिक्कत नहीं, और 1/√2 का स्क्वायर दैट इज 1/2 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो ये हमारा क्या हो जाना है, √1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, अपने पढ़ा है ना, आधा प्लस आधा, हाफ प्लस हाफ बराबर फुल, वही फुल जो तुम समझ रहे हो। 1 माइनस √2 से ये 2 हमारा कटेगा, तो यहाँ पे हमारा पूरा √2 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा ज़्यादा दूर तक हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, इसे थोड़ा सा निपटा देते हैं यहाँ तक। चलो जी, 1 + 1 हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, माइनस √2 हो गया और इस पूरे का अंडर रूट। ये क्या मिला अपन को, ये भी मिल गया। ठीक है जी, अब ये से हमें क्या चाहिए, AC चाहिए, AC भी निकाल लेते हैं। चलो AC छोटा है, इसे इधर ही कहीं निकाल लो, AC। तो AC हमारा क्या हो जाएगा, अभी घर में लगाने वाला AC तो है नहीं, तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस 0 माइनस 1 का भी होल स्क्वायर हो गया, तो क्या हो जाना है, अंडर रूट, ये तो हो गया सीधा 1, ये भी सीधा 1, और इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ तक, तो ये क्या हो गया हमारा अंडर रूट 2। ला, ये तो √2 मिल गया, ये कुछ और मिल गया। अब एक साइड और बाकी है, ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, ए भी निकाल लिया है, AC भी निकाल लिया, बच क्या गया BC। अरे नहीं, जो तुम सोच रहे हो ना वो चीज नहीं है, BC नहीं है, ये BC दूसरा चीज है। ट्रायंगल के साइड्स हमेशा अच्छी चीजों को सोचना चाहिए, है कि नहीं। चलो जी, BC को देखते हैं, अरे मतलब कि BC ट्रायंगल के साइड की बात कर रहा हूं मैं। चलो B इंटू C को देखते हैं, अंडर रूट, फिर वही कहानी तुम्हारी जुबानी, 1/√2 माइनस 0, 1/√2 माइनस 0 और इस पूरे का हो गया होल स्क्वायर, प्लस 1/√2 माइनस 1 और इसका भी हो गया होल स्क्वायर। डन है कहानी यहाँ तक। चलो जी, अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है। अंडर रूट, ये सीधा सीधा 1/2 हो गया, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। खत्म है कहानी। अगेन आधा प्लस आधा मतलब हाफ प्लस हाफ बराबर फुल, ये 1 हो गया, 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया, इसको लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 2 माइनस इसके साथ ये कैंसिल होगा, यहाँ √2 बच जाएगा माइनस √2। नाउ अब तुम BC की वैल्यू देखो, और ये वैल्यू सेम आई है किसकी, AB की आई है, मतलब कि AB इक्वल्स BC। अब सोचो किस ट्रायंगल में ऐसा नेचर होता है, AB इक्वल टू BC, किसी ट्रायंगल के दो साइड बराबर है, मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और यही हमारा क्वेश्चन हमें साबित करने के लिए बोल भी रहा था कि प्रूव दैट द ट्रायंगल फॉर्म्ड विद द पॉइंट्स दिस, दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस
इन द आर्गन डायग्राम इज आइसोसेलेसिस। तो क्या किया, पहले वो जो कॉम्प्लेक्स वाले कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए थे उसे हमने नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर लिया। देखो बड़े प्यार से किया है, देखो, है ना। अब ये कैसे कन्वर्ट करना है, इसके लिए आप मेरी पहली और दूसरी वीडियो जाके देखिए, वहां मैंने पूरी डिटेल में इसको बताया हुआ है कि रियल एक्सिस क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस क्या होता है ना। आप उसे अच्छे से समझ जाएंगे। और ये क्वेश्चन जेई में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब मैं ये नहीं बोलता कि सेम टू सेम ये आएगा, ना 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 ना, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस के एप्लीकेशंस आपको वहां पे बहुत मिलेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना कॉम्प्लेक्स समझने मुश्किल हो तो हम उसके कोऑर्डिनेट को चेंज कर लेते हैं, कहाँ पे, नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और फिर उसको सॉल्व करके आंसर को मैच कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग भी अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको थोड़ा सा वैल्यू ऐड मैं कर पा रहा हूँ तो प्लीज लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना, और थोड़ा कमेंट भी कर दीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा